हेलो स्टूडेंट, आई निशा बादशाह सालवी और बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं वायरस, यानी कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका लास्ट टॉपिक, राइट। वायरस के बारे में पढ़ेंगे जिसने पूरी तबाही कर दी है, वर्ल्ड वाइड कोरोना फैला दिया है, कोविड-19 जिसके बारे में हम जान चुके हैं। हमें मास्क पहनाना शुरू कर दिया, हमें 2 गज की दूरी करना सिखा दिया, हम कैसे हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं ये भी सिखा दिया। तो भाई आज वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्या फीचर्स हैं, क्या ऐसा है वायरस में जो हम इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा। नाउ तो वायरस स्टार्ट करें। वायरस का मीनिंग है पॉइजन। भाई पॉइजन ही तो है, फोन में आ जाए, लैपटॉप में आ जाए, कंप्यूटर में आ जाए और होस्ट में आ जाए, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन हो, सब में क्या करेगा, पॉइजनिंग ही तो देगा, डिजीज ही तो कॉज करेगा। सो टर्म वायरस क्या है, यानी कि जो वायरस टर्म दी वो किसने दी, हमारे लुईस पाश्चर ने। अब हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें वायरस का। तो सबसे पहले जो डिस्कवर्ड वायरस है, सबसे पहले डिस्कवर्ड वायरस है वो है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि जो टोबैको प्लांट है। क्या देखा, जो हमारे इवोनस्की सर हैं इन्होंने देखा कि जो टोबैको प्लांट है उसकी जो लीव्स है उसके अंदर एक मोज़ेक स्ट्रक्चर बना, लाइक दिस। मान लीजिए ये हमारी टोबैको की लीव्स है, इसके अंदर कुछ इस तरीके का उन्होंने पैच फॉर्म देखा और इस पैच को उन्होंने क्या बोला, मोज़ेक बोला। और ये मोज़ेक किस में हुआ, टोबैको प्लांट में, तो इसको क्या नाम दिया, टोबैको मोज़ेक वायरस। सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ किसने किया, इवोनस्की सर ने किया। क्लियर, किस सन में किया, 1892 में। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई ये स्मॉलर है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्यों बोला ऐसा, जब इन्होंने वायरस को उससे फिल्टर किया, किससे, बैक्टीरियल फिल्टर से, तो वो उसमें से भी इजीली निकल गया। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब इसका जो साइज है वो कैसा है, स्मॉल है, बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। तो ये बात भी किसने बताई हमें, इवोनस्की सर ने बताई। इज दैट क्लियर। अब आ जाओ, अब हमारे बेजरनिक ने क्या बताया कि ये कॉन्टाजियस है, ठीक है, ये संक्रामक है। कैसे, इन्होंने जो मोज़ेक प्लांट था, ठीक है, जिसमें ये डिजीज हुई, वहां से एक्सट्रैक्ट किया उसको और एक्सट्रैक्ट करके एक हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर कर दिया और कुछ समय बाद देखा वो हेल्दी प्लांट भी डिजीज प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स वो फैल रहा है, क्या कर रहा है, ये इन्फेक्शियस है इन नेचर। सो इन्होंने बोला कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ये किसने बताया, बेजरनिक ने। कब बताया, 1898 में। WM स्टैनले, जो स्टैनले है बच्चों, उन्होंने बोला कि ये क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन है। ये कैसे हैं, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं। और इसी के साथ इन्होंने एक बात और कही कि ये ऑब्लिगेट, स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई गल नहीं, हम इसको सही कर देते हैं। ये लो भाई, क्या हो गया कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये बात भी हमने किसने बोली, हमारे स्टैनले ने जी बोली। स्टैनले ने हमें बोला कि ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब इनको होस्ट चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या मिला, वायरस इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, राइट। Viruses are obligate parasites. Now specific feature of virus देखें, वायरस के स्पेसिफिक फीचर। तो सबसे बोलेंगे तो हम स्मॉल इन साइज, सबसे छोटू से नॉने से है, माइक्रोमीटर में आते हैं ये, ठीक है, माइक्रोन में आते हैं। ऑब्लिगेट है, बिना होस्ट के दे आर नॉन लिविंग, होस्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं रह सकते उसके बिना, जीवित नहीं है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, इंट्रासेलुलर ही तो है, होस्ट की बॉडी में जाएंगे, ह्यूमन के अंदर जाएंगे, होस्ट में जाएंगे, एनिमल्स में भी जाएंगे, अंदर जाएंगे ना, ऐसा नहीं है सरफेस पे और अपना काम हो गया ना, अपनी मशीनरी को यूज करेंगे, यानी कि इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, राइट। आई अगेन रिपीट, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज या नॉन एज वायरसेस। कंटेन जेनेटिक मटेरियल,
इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी है। ओहो, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में तो लिंक शो करेंगे, अभी अपन फर्दर पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल भी है, और जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी, लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करोगे बोथ एट अ सेम टाइम ना, ऐसा नहीं है। डीएनए डीएनए की तरफ रहेगा, आरएनए आरएनए, यानी कि डीएनए वायरसेस आरएनए वायरस दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो डीएनए और आरएनए नेवर बोथ। रिमेंबर, virus enter into the host cell and capture its all metabolic activities. It's a very important for virus. Virus enter होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे लाइफ साइकिल इसकी, एंटर होगा और देन हमारी ही मशीनरी का यूज ले लेगा। मतलब आप समझ सकते हो, ऐसा कोई दुश्मन जो दोस्त बन के आए, हमसे दोस्ती करे और हमारी ही जो हमारी कमजोरियां हैं उसका पता लगाकर हम पे अटैक करे। ऐसा होता था ना राजा महाराजाओं के टाइम पे, इवन आज भी होता है, ऐसे लोग को कमी नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, वायरस एंटर इनटू होस्ट सेल एंड कैप्चर इट्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दे आर स्फेरिकल हो सकते हैं, रोड शेप्ड हो सकते हैं, ब्रिक शेप्ड हो सकते हैं, टेडपॉल लाइक जैसे कि बैक्टीरियोफाज। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। भैया जब बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, जैसे ही बॉडी के अंदर आए तो ये लिविंग है। बायोटिक लिविंग कैरेक्टर्स, मतलब आप सोचें कि वायरस में ऐसा क्या है कि हम उसको लिविंग भी बोल रहे हैं और हम नॉन लिविंग भी बोल रहे हैं, तो कुछ तो कैरेक्टर होंगे, कुछ तो ऐसा होगा। तो बायोटिक या लिविंग कैरेक्टर्स की हम बात करें तो बच्चों सबसे बड़ी बात है न्यूक्लिक एसिड है उसके पास। कैसा है, न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो ये कैसा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दे कैन मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन हो सकता है, खुद जाएंगे और रेप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, क्या है, मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल। दे शो पैथोजेनिसिटी, म्यूटेशन एंड स्पेसिफिसिटी टुवर्ड द होस्ट, मतलब जो होस्ट है उसके प्रति वो क्या दिखाएंगे, पैथोजेनिसिटी, तभी तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। म्यूटेशन मतलब ऑल्ट्रेशन कर देंगे हमारे प्रोटीन कोड में, मतलब जो प्रोटीन हम किस चीज को लिए एक्सप्रेस कर रहे होंगे उसी चीज में ये म्यूटेशन भी ला देंगे, राइट। फिर हम बोल रहे हैं स्पेसिफिसिटी, मतलब पर्टिकुलर होस्ट में जाएंगे, मतलब हम कह सकते हैं ये फलाना जो वायरस है ये ही उस पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, तो स्पेसिफिसिटी हो गई, राइट। जैसे कि स्वाइन फ्लू की बात करें तो कहां से आया था वो वायरस आया था हमारे स्वाइन से, यानी कि पिग से आया। फिर पहले वो पिग को ही करता था, लेकिन म्यूटेशन कॉज कर करके अपनी शेप में उसने ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो स्पेसिफिसिटी तो है कि वो पहले पिग को करता था, फिर मॉडिफिकेशन किया और म्यूटेशन कॉज करके ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करने लग गया। इज दैट क्लियर? अबायोटिक लिविंग कैरेक्टर्स की बात करें, दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, सेल्यूलर नहीं है ना, एसेल्यूलर बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रेस्पिरेशन लाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, सिर्फ एक तो जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन कोट है, यानी कि हम बात कर सकते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है और न्यूक्लियस है और कुछ भी नहीं। न्यूक्लियस इन द सेंस न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है इसके पास और कुछ भी नहीं है। फिर वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड बट कैन नॉट बी ग्रोन इन कल्चर। क्रिस्टलाइज तो है, स्टेनले ने बताया था, ऑब्लिगेट है वो भी बताया, लेकिन ये हम कल्चर में उसको ग्रो नहीं करा सकते आर्टिफिशियली, ये ड्रॉबैक भी है। वायरस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। वायरस स्ट्रक्चर देखें, केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए या डीएनए, प्रोटीन कोट होता है कैप्सोमेर कैप्सिड, एनवलप लिपिड की एक लेयर बनी हुई होती है, राइट। आ जाओ देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो दे कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। प्लांट वायरसेस की बात करें तो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, स्पेसिफिसिटी शो कर दी। फिर हम बात करें एनिमल वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर हम बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ भी हो सकते हैं एनिमल वायरस। बैक्टीरियोफाजेज यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इंपॉर्टेंट बात,
ठीक है, हमने क्या बोला, स्पेसिफिसिटी शो करी, या फिर हम बोल रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की, हम बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए और आरएनए, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं। फिर हमने बोला प्लांट वायरस मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्फेक्ट करते हैं। फिर हम बोल रहे हैं एनिमल वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं, और हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। तो आपने एक चीज देखी है यहाँ पे कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात यहाँ पर नहीं हुई। बैक्टीरियोफाज यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कौन कौन से हैं, पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है जिसको हम CMV के नाम से भी जानते हैं, CMV। हर्पीज वायरस, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस कौन से हैं, M13 फाज, कॉलियोफाज, Phi-174। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है रियो वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस इंपॉर्टेंट भी है, HIV पूछा जा सकता है रेट्रोवायरस के नाम से भी, TMB टोबैको मोज़ेक वायरस जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था इवानोस्की सर ने, इन्फ्लुएंजा वायरस कोरोना वायरस के एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, राइट, याद रखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है तो कोरोना कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होगा। नाउ प्रोटीन कोट, अब हमने न्यूक्लिक एसिड की बात कर ली, दूसरी बात क्या आई, प्रोटीन कोट की बात आई। तो यदि हम बात करें किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, तो मान लीजिए इस तरीके से कुछ डायग्राम होता है, राइट, देखो बच्चों, ये जो अंदर है वो हो गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। बाहर की तरफ एक कोट है और ये कोट होता है प्रोटीन कोट, यानी कि बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ है। अब जो प्रोटीन कोट है उसको हम कह रहे हैं कैप्सिड, ठीक है, प्रोटीन कोट को हम कह रहे हैं कैप्सिड। और कैप्सिड जो है प्रोटीन यूनिट से मिलकर के बना है जिसको हम बोल रहे हैं कैप्सोमेयर। अब क्वेश्चन क्या है, देखो जिसने सुना होगा वो समझ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि अब कैप्सोमेयर अमीनो एसिड है या कैप्सोमेयर प्रोटीन है, राइट। मैं एक माला बना रही हूं, आ जाओ, ये मैंने एक माला बनाई है, ये लो, मैंने इसको बोला ये प्रोटीन कोट है, ध्यान से सुनना बच्चों, कंफ्यूजिंग मटेरियल है, प्रोटीन कोट है, और इसको मैंने बोला ये कैप्सिड है, और कैप्सिड की ईच यूनिट जो है वो कैप्सोमेयर है, और हम कह रहे हैं प्रोटीनिशियस इन नेचर है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों जो सवाल है वो सुनो, कैप्सोमेयर अमीनो एसिड्स है या फिर प्रोटीन है? अरे भाई सोने की माला है, सोने के मोती हैं, सोने की माला है, सोने के मोती हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि उसमें चांदी इनपुट कर दोगे। तो मैंने क्या बोला, कैप्सोमेयर भी क्या है, प्रोटीन यूनिट ही है, अमीनो एसिड से बनी हुई पेप्टाइड चेन है, लेकिन ये प्रोटीन है, अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे, याद रहेगा। अब बात करें एनवलप की। इन फ्यू वायरसेस, अब देखो एनवलप, जैसे बैक्टीरिया में भी हमने बोला था एनवलप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं जो बाहर से उसको कोटिंग करे, जैसे ग्लाइकोकाइलेक्स, याद आ रहा है, आउटर कवरिंग, वैसे ही वायरस के पास भी क्या है, एक एक्स्ट्रा कोटिंग है जिसको हम एनवलप कहते हैं। और ये एनवलप क्या करते हैं, जिन वायरस के पास होते हैं उसको हम एनवलप्ड वायरस कहते हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब जिस वायरस के पास एनवलप होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, राइट, इन्फेक्शन कॉज करने में स्ट्रांगली वर्क करेंगे। सो एक्स्ट्रा कवरिंग नॉन एज एनवलप मेड अप ऑफ लिपिड का बना हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिपोवायरसेस भी कहते हैं, जिसके पास ऐसा एनवलप हो या एक्स्ट्रा कवरिंग हो। इज दैट क्लियर? फिर
एग्जाम्पल मिक्सोवायरस और हर्पीज वायरस। सम इंपॉर्टेंट वायरसेस, अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट वायरस, जैसे टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था। किसने किया था? इवानोस्की सर ने किया था। अब सबसे बड़ी बात है जो कैप्सोमियर्स है, यानी कि यूनिट ऑफ प्रोटीन, कैप्सिड की जो एक यूनिट, सिंगल यूनिट है, वो कैप्सोमियर कहलाती है। तो इसमें कितने कैप्सोमियर, यानी कि यदि मैं ऐसे बोलूं इस तरीके का कैप्सिड बना हुआ है, राइट, हेलिकल फॉर्म में ये दिख रहा है तुम्हें ऐसे, तो ये एक यूनिट में गिनूं 1 2 3, तो ये कितनी है 21 30, यानी कि 2130 कैप्सोमियर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। आरएनए का परसेंटेज देखूं तो 5% आरएनए है। प्रोटीन कितना है 95%। यहाँ पर आप देख ही सकते हो स्ट्रक्चर वाइज, ये सारा का सारा जो ग्रीन कलर का मटेरियल दिख रहा है ये क्या है प्रोटीन, और जो ये अंदर जो है वो क्या है हमारा आरएनए। नाउ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज जो है बच्चों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बैक्टीरियोफाज हम रिकॉम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उसमें हम बैक्टीरियोफाज को एज अ वेक्टर यूज करते हैं। और आपको याद हो तो जब हमने ट्रांसडक्शन पढ़ा था, याद है ट्रांसडक्शन में हमने क्या बोला था कि आपको जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। ट्रांसफॉर्मेशन में तो डायरेक्टली हो रहा था एनवायरमेंट के थ्रू, ट्रांसडक्शन में हम मीडिएटर क्या था बैक्टीरियोफाज था। हाँ ये वही बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज का मतलब ही क्या है, ऐसा वायरस जो किल्स द बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया का जीना हराम कर दे वो कौन है बैक्टीरियोफाज, राइट। बैक्टीरियोफाज का सबसे अच्छा वो है बात क्या है कि भाई ये हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर यूज करते हैं, जैसे M13, राइट, आ जाओ लैम्डा। सो दे किल्स बैक्टीरिया। टेडपॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो इसका ऊपर वाला जो आप सिरा देख रहे हो ये कैसा हेड है, बीच में ये जो दिख रहे हो कॉलर है, और ये टेल पिन्स है। अब जो बैक्टीरियोफाज होता है सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिसका जो स्ट्रक्चर है ये एवं ही नहीं है, इसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है। ये हेड हो गया, ये कॉलर हो गई, और ये इसकी पिंस हो गई। तो बच्चों जैसे ही ये, जैसे मान लीजिए कि स्किन है या होस्ट है, होस्ट की बॉडी पे है, ये अटैचमेंट बनाता है पहले ऐसे, ये अटैचमेंट बनाएगा और फिर अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो अंदर पेनिट्रेट कर देगा। अभी अपन जब लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे जो मैं बताऊंगी, तो ये जो है अटैचमेंट बना करके विद द हेल्प ऑफ पिंस और कॉलर के द्वारा अपना जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट करवा देता है इनटू द होस्ट सेल। टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू हेड एंड टेल। न्यूक्लिक एसिड यूजुअली हमने बात कर ली थी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन हेड, हेड में प्रेजेंट होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। नाउ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज में रिप्रोडक्शन जो कि मैं अभी बता रही थी दो तरीके से होता है, लाइटिक यानी कि विरुलेंट फेज और लाइसोजेनिक यानी कि टेम्परेट फेज या प्रोफाज। अब देखो सुनो, हम एक लेंगे स्लाइड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है। जब भी हम लाइटिक साइकिल की बात करें या हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हम बोलेंगे, देखो इसको हम बोल रहे हैं लाइटिक यानी कि विरुलेंट, क्यों बोल रहे हैं अभी बात करेंगे। यहां पर हम बोलेंगे प्रोफेज या फिर टेम्पोरेट फेज, क्यों बोल रहे हैं अभी बताती हूं। देखो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये बैक्टीरियोफाज है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम बच्चों। यदि तुमने ये चीज समझ ली, स्ट्रक्चर थोड़ा ढंग के बनाते हैं और एक स्लाइड ही लेते हैं, अभी हम देखेंगे पूरा का पूरा। मैं आपको यहां पर विजुअलाइजेशन कराऊंगी कि किस तरीके से जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया इसके वायरस के द्वारा या बैक्टीरियोफाज के द्वारा, ये क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल है और बेसिकली क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है।
ये इसकी कॉलर है और ये इसके टेल पिन्स हैं, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब ये क्या है, होस्ट सेल है। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये क्या करेगा, अटैचमेंट बनाएगा भाई, अटैच करेगा। तो पहली स्टेप जो है इसकी लाइफ साइकिल की वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट किया, अटैचमेंट करने के बाद अब देखो जैसे ये है ना, मैं यहां बताती हूं, राइट। पहले इसकी पिन इस तरीके से थी, है ना, जब अटैचमेंट नहीं बना था, जस्ट आया ही आया था हॉस्टल पे। फिर जब अटैचमेंट बनाने के बाद इसने अटैच किया, इसके पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज करता है। फिर ये जो कॉलर है बच्चों, ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देगा, होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देगा, पेनिट्रेट करा, और पेनिट्रेट होने की वजह से इसने पैर अब पता कैसे कर लिए, ये अपने लेग इस तरीके से फैला लिए, लेग इस तरीके से फैला लिया और पेनिट्रेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉलर। अब यहां पर मैं दूसरा जो लिखूंगी, होस्ट सेल, ठीक है, ये होस्ट सेल है, ये कॉलर है और ये टेल पिन है। इज दैट क्लियर? तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट कर दिया, राइट। अब देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या हुआ। थर्ड स्टेप में आप देखोगे जब पेनिट्रेट कर दिया, ये होस्ट सेल है, ये कॉलर अंदर चली गई है, ये इसकी लेग पिन्स है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल, अपन एक कलर और ले लेते हैं, इजी रहेगा, पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल अब कहां आ गया, विद द हेल्प ऑफ होस्ट, विद द हेल्प ऑफ कॉलर, कहां आ गया, इनसाइड द होस्ट। ये लो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए अंदर आ गया होस्ट बॉडी में। अब क्या होगा, अंदर आ गया, पेनिट्रेट हो गया। यहां पर होगा बच्चों रेप्लिकेशन स्टार्ट। रेप्लिकेशन, पेनिट्रेशन से क्या हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर आ गया। अब आपको पता है वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या कर लेता है, मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे उठा नहीं लेते, किसी को किडनैप कर लेते हैं, वैसे ही इसने हमारी बॉडी को अब किडनैप कर लिया और कह रहा है कि जो भी तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है ना, अब मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। तो ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारी जेनेटिक मटेरियल के साथ में रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, और जो प्रोटीन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ऐसा कुछ इस तरीके से। रुको, ये लो, यानी कि वेरिएशन आ गया, मॉडिफिकेशन हो गया, म्यूटेशन कॉज कर दिया, रेप्लिकेट हो चुका है। अब रेप्लिकेशन कर लिया, अब क्या होगा, कुछ ये अपना स्ट्रक्चर प्रोटीन के द्वारा अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, और कुछ इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर और असेंबली करने में इसको हेल्प करते हैं। रेप्लिकेशन हुआ, तो थर्ड स्टेप क्या हुआ हमारा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद ये क्या करेगा, जो इसके कोट प्रोटीन्स हैं, यानी कि जो इसके कैप्सिड है, ये कैप्सिड भी बन गए और जेनेटिक मटेरियल भी बन गया, दोनों बन गया। तो इनको क्या करेगा, असेंबल करेगा, तो यानी कि असेंबली, ठीक है, असेंबली करेगा। मतलब अब ये अलग अलग थे, क्या हुआ असेंबली से, असेंबली के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, अब जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई हो चुका है, मतलब इसने हमारा भी ले लिया और खुद का भी कर लिया, इसने अपनी सेल्स को रेप्लिकेट कर लिया। रेप्लिकेट करने के बाद अब आएगा ट्विस्ट, कब हम लाइटिक साइकिल बोलेंगे,
कब हम लाइसोजेनिक साइकिल बोलेंगे। ये तो कॉमन रेप्लिकेशन या कॉमन मेथड बताया है मैंने कि एक वायरस किस तरीके से होस्ट बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। अब साइकिल कौन सी है, लाइटिक होगी तो क्या होगा, लाइसोजेनिक होगी तो क्या होगा। अब सुनो, देखो लाइटिक साइकिल, यदि मैं लाइटिक साइकिल की बात करूं बच्चों, तो मैंने इसको बोला है विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब है जो इन्फेक्शन कॉज करे या फिर सेल को लाइसिस कर दे, तोड़ देगा। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये एक सेल है जिसको इसने इन्फेक्ट किया, एक सेल है इन्फेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, यहां पर ये क्या करेगा, पांचवा जो है ये लाइसिस करके और रिलीज कर देगा, लाइसिस करेगा और रिलीज हो जाएगा, यानी इस सेल को उसने किल कर दिया। ठीक है, ये किल हो गई और उसके बाद में रिलीज होकर के दूसरी सेल को इन्फेक्शन करने जाएगा। तो ऐसी फेज, यानी कि क्या कह रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन फैला रहा है और कैसी है, बहुत ज्यादा फास्ट है। एक सेल को इन्फेक्ट किया, दूसरी सेल में चला गया, दूसरी सेल को इन्फेक्ट किया, तीसरी सेल में चला गया, यानी कि क्या कर रहा है, इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, तो विरुलेंट हो गया। लाइसिस कर रहा है सेल को, तो लाइटिक साइकिल हो गई। एनी डाउट हियर? नो। अब इन केस ऑफ लाइसोजेनिक, सुनो ये मैं हटा रही हूं, ठीक है, और ये वाला स्टेप भी हट जाएगा यहां से। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हुआ, लाइसोजेनिक साइकिल यानी प्रोफेज। अब इसने अपनी असेंबली भी बना ली, खुश है ये बेचारा। ये कहता है कि अब मैं साधु महात्मा बनूंगा, अब मैं थोड़े दिन, अब मेरे पास कोई काम काज नहीं, मैं आराम करूंगा। ठीक है, साधु महात्मा तो नहीं बनेगा, आराम करेगा। आराम करेगा तो ये बोलेगा कि अब मैं थोड़े दिन इस होस्ट सेल में ही रहूंगा और वहीं पर 2-4 दिन या कुछ लॉन्ग टाइम तक आराम से यहीं पर रहूंगा। तो कुछ बीमारियां, कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, अक्यूट होते हैं, जो जल्दी से आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ और उसके सिम्टम्स आ गए। और कुछ इन्फेक्शन कैसे होते हैं, क्रॉनिक होते हैं, लॉन्ग टाइम तक हमें पता नहीं लगता और बीमारी हमारे अंदर हो रही होती है। कहते हैं ना बीमारी घर कर गई। तो जब वायरस घर कर जाए, यानी उस सेल में अपना घर बना ले, इन्फेक्शन कॉज ना करे, उस सेल के अंदर रहना सीख ले, तो वो स्टेज कैसे होगी, लाइसोजेनिक। लाइसिस नहीं कर रहा है, उसी सेल के अंदर रह रहा है। इज दैट क्लियर? दोनों लाइफ साइकिल समझ में आ गई? आ जाओ। सो इन केस ऑफ लाइटिक साइकिल कंप्लीट इन 3 स्टेप। अब यहां पर 3 स्टेप्स को इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, अपन ने एक एक स्टेप को ब्रीफली बताया है। इन्फेक्शन, इन दिस प्रोसेस बैक्टीरियोफाज एंटर इट्स न्यूक्लिक एसिड इनटू बैक्टीरिया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अटैचमेंट हो गया। ठीक है, अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेट हो गया, एंटर कर दिया, दोनों यहीं पर ही आ गई। फिर सिंथेसिस हुआ, तो यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन के साथ में इसने असेंबली भी कर ली। डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाइज मल्टीप्लाई बाय यूजिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ होस्ट बैक्टीरिया, रेप्लिकेट कर लिया। लाइसिस, अब जब उसकी असेंबली हो गई तो वो बॉडी से बाहर जाना चाहेगा, लाइसिस करेगा। बैक्टीरियोफाज इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ लाइटिक एंजाइम इन होस्ट प्रोटोप्लाज्म, एग्जाम्पल टी बैक्टीरियोफाज, T3, T4 ऐसा होता है, राइट। फिर हम बात करें, देखो एब्जॉर्प्शन यानी अटैचमेंट बनाया, पेनिट्रेट कर दिया, सिंथेसिस हुआ, असेंबली एंड मैचुरेशन हुआ और रिलीज हो गया, लाइटिक साइकिल। नाउ वी हैव लाइसोजेनिक साइकिल, टेम्परेट फेज या फिर प्रोफेज। In this process, the host bacteria do not degenerate, right? After the infection, bacteriophage DNA gets attached with the bacterial genophore, यानी उस सेल के जीनोफोर में ही पड़ा रहेगा, right? Example, lambdaphage। ये पूरा साइकिल है। क्या हुआ है, जैसे ये लाइटिक साइकिल है बच्चों, लाइटिक साइकिल में देखोगे पहले अटैचमेंट किया, पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद में इसने अपना जीनोम अंदर फेंक दिया, अंदर होने के बाद इसने असेंबली करना स्टार्ट किया और लाइसिस कर दी, लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनी में क्या होगा, अटैचमेंट होगा, पेनिट्रेट भी करेगा, रेप्लिकेशन भी होगा,
अंदर ही किससे रहेगा, जीनोफोर से अटैच रहेगा। लाइसोजेनिक साइकिल अलग है, प्रोफेज हो गया। इज दैट क्लियर? अब वी हैव डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। कौन कौन से ऐसे प्लांट की वायरस है जो करता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। यहां पर पपाया की लीफ कैसे होती है, कर्ल हो जाती है। पोटैटो लीफ रोल। बंची टॉफ ऑफ बनाना, बंची टॉफ यानी कि जो बनाना है उस पर एकदम बंची बन जाएगा। जैसे अपन ने एक बार पढ़ा था कि जो कोकोनट होता है उसके ऊपर भी बंची हो जाता है, ठीक है, वैसे ही बंची टॉफ ऑफ बनाना। फिर टमाटो लीफ कर्ल, मतलब कर्लिंग, मतलब जो लीफ ऐसे सीधी होती है, अब लीफ सीधी होगी। देखो क्या होता है, चीजें हमें समझनी पड़ती है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। आपको पता है लीफ जितनी अच्छी होगी, जितनी कॉन्टैक्ट के आएगी सनलाइट के, उतना ही अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगी। अब ये लीफ काफी अच्छी है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन यदि मैं इस लीफ को कर्ल कर दूं तो अब धूप अच्छी पड़ेगी क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, दैट मीन्स इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। कुकुम्बर मोज़ेक, यहां पर भी क्या होगा, डी कलराइजेशन होगा, पैच बन जाएंगे। नाउ वी हैव सब वायरल एजेंट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसे वायरॉइड्स, जैसे प्रियॉन्स, वीरुसॉइड्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, सैटेलाइट जो वायरस होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आपकी बुक में स्पेशली वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के बारे में बात की गई है, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप जान लीजिएगा। वायरॉइड्स की बात करें तो वी हैव सम टर्म्स। पहले हम वायरॉइड्स की बात कर लेते हैं, बेटर रहेगा। डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, डाइनर ने दिया। अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट विथ आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटू है, याद रखेंगे, वायरस से भी छोटू है। कौन? वायरॉइड्स। दे आर नेकेड, नेकेड है, सर्क्यूलर है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या क्या हुआ, एक तो स्मॉल है, राइट, फिर हम बोल रहे हैं नेकेड है, यानी कि कोई भी बाहर कोट नहीं है, प्रोटीन का कोट नहीं है। फिर हमने बोला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और सर्क्यूलर है। तो ये जो मोस्ट चीजें हैं ये किसकी है, वायरॉइड की। दे नॉट एनक्लोज बाय एनी प्रोटीन कोट, मैंने अभी क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखोगे वायरॉइड्स, याद रखोगे वायरॉइड्स इक्वल्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली। इज दैट क्लियर? फर्स्ट वायरॉइड डिस्कवर्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले वायरॉइड जो है वो कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड में। इट यूजुअली इन्फेक्ट प्लांट्स, और ये प्लांट को, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अरे ये तो कैसे भूल गए, आपको पता है प्लांट वायरस मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो डेफिनेटली ये किसको इन्फेक्ट करेगा, प्लांट्स को। एनी डाउट हियर? प्रियॉन्स, देखो P स्टैंड फॉर प्रोटीन, P स्टैंड फॉर प्रियॉन्स, एंड प्रूसिनर ने क्या दिया, प्रियॉन्स को डिस्कवर्ड किया। स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक एजेंट है, स्मॉलेस्ट पैथोजन कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं अपने आप में, अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर लेंगे और क्या करेंगे, इन्फेक्शन, मतलब नॉर्मल जो इनका स्ट्रक्चर है प्रियॉन्स का कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही मॉडिफाइड हुए इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। तो दे मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन ओनली, प्रियॉन्स प्रोटीन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। वायरॉइड ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, नथिंग। दे अफेक्ट मैमिलियन सेल्स, मैमिलियन सेल्स को अफेक्ट करते हैं। कॉज, देखो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे प्रियॉन्स में, कॉज डिजीजेस लाइक बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, यानी कि बीएसी और मैड काउ डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है कैटल्स में, यानी ये एनिमल्स को कर रहा है और वो सिर्फ प्लांट्स को कर रहा था। इन ह्यूमंस को भी कर रहा है। सीजीडी याद रखेंगे, क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज, कुरू। इन शीप की बात करें तो स्कारपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। प्रियॉन्स वायरॉइड कंप्लीट। नाउ वी हैव सम टर्म्स हियर, वायरस, वायरॉइन, वीरियोसॉइड्स, प्रियॉन, वायरॉइड। तो क्या क्या है इनमें डिफरेंस? तो वायरस की यदि हम बात करें, ठीक है, देखो वायरस क्या है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी है, जिसमें प्रोटीन कोट भी है, ठीक है, और स्फेरिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, बहुत सारे रोड शेप्ड भी हो सकता है, ठीक है। विरियॉन की बात करें
ठीक है, इस टर्म सिर्फ समझनी है। विरियन कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल है, कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल है। वायरॉइड्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ओनली। प्रियॉन्स जिसकी हम बात कर चुके हैं, ओनली प्रोटीन्स। नाउ वी हैव लास्ट टर्म वायरसॉइड्स, ठीक है, वायरसॉइड्स। देखो बच्चों, ये भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है। अब क्या है, ये बच्चों डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन वायरसेस, डिपेंड्स ऑन वायरसेस फॉर रेप्लिकेशन, फॉर रेप्लिकेशन। यानी कि ये किस पे डिपेंड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो है, लेकिन ये कब कॉज कर पाएंगे, ये कब कॉज कर पाएंगे डिजीज, जब ये कोई वायरस होगा तब, राइट। इनको वायरस की जरूरत होती है, इन वायरस की इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, इसके अलावा ये नथिंग। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो हो गया फिनिश, हर चीज हमने समझ ली है। अब बारी है क्वेश्चनरीज की, क्वेश्चंस की बारी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वेश्चंस देखेंगे। आप में कोई भी डाउट है, आप डाउट लिख लो, साथ के साथ आपने क्या करना है, पुराने प्रीवियस वीडियो देखते जाओ जहां पर भी, क्योंकि आप क्वेश्चंस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा कि कहां आपने चूक करी है, कहां आप ठीक से समझ नहीं पाए, या कोई कंसेप्ट अधूरा रह गया है तो क्यों रह गया, राइट। सो फिर मिलेंगे अपन क्वेश्चन आंसर के साथ, जब तक थैंक यू।